इन दिनों देश में एक नई राजनीतिक पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है। और जानते हैं पार्टी का नाम क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है। और इसको लेकर बहुत मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है, समझिए कि पागल बना जा रहा है। और खासकर जेन जी लोग खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंस्टाग्राम की जो दुनिया है उस पर तो धूम मची हुई है कि कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। तो आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी, इसके क्या मकसद, और सबसे बड़ी बात कि यह व्यंग्यात्मक चीजें हैं, लेकिन देश पर इसका क्या असर होगा, भारत की सियासत पर क्या असर होगा, तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो चलिए पहली बात जो है यह समझने की है कि क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है व्यंग की शैली में इसका निर्माण हुआ है, जो धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ चल रहा है वो इंटरनेट की दुनिया में चल रहा है। और कहाँ सबसे ज्यादा? तो इंस्टाग्राम, और दूसरा इसका प्लेटफॉर्म है एक्स। ठीक है। तो यह पार्टी क्यों बनी, क्या हुआ, जरा इसको पहले समझिए। देखिए, सीजेआई ने सूर्यकांत हैं, उन्होंने एक मामले की सुनवाई वह कर रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। और उस टिप्पणी को लेकर जो है सो एक नई, समझिए कि उस पर बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर। और इसके बाद जो है इस पार्टी का निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि सीजेआई ने कहा क्या था। हालांकि सीजेआई ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी, तो पहले क्या कहा था वह समझिए, इसके बाद फिर अन्य पहलुओं को समझेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी पैरासाइट और कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं, वे परजीवियों जैसे हैं। ठीक है। तो कोर्ट की टिप्पणी के दौरान कई बार जो जज होते हैं वह समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो वकील है, जो मुवक्किल है, उसको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं जज। यह कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, लेकिन उस टिप्पणी को इस तरीके से बाद में पेश किया गया और इस पर एक बहस छिड़ गई। और उस टिप्पणी को जोड़ दिया गया कि जितने भी देश में युवा हैं और जो बेरोजगार हैं वह कॉकरोच है, इस तरीके से उसको पेश किया गया। खैर, उसकी सफाई भी आई, वह भी हम आपको बता दिए। लेकिन यह खलबली मचा दी कहां पर? तो सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर जब खलबली मची तब क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। तो इस पार्टी को बनाने वाले कौन है भाई? तो महाराष्ट्र के हैं और इनका नाम है आपको अभिजीत दीप के। और ये आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए एज ए वॉलंटियर सोशल मीडिया जो विंग था उसमें इन्होंने काम भी किया है। तो उन्होंने खुद मीडिया को बताया कि जब इस तरह के बयान उनको सोशल मीडिया पर दिखे तो वहां पर उन्होंने अपनी एक राय व्यक्त की। और उस राय में उन्होंने कहा, कौन था? अभिजीत दीपके ने कहा अपनी राय में, कमेंट्स में सोशल मीडिया पर, कि अगर सारे कॉकरोच अगर एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। तो इस पर जो जेनजी है और जिनकी उम्र 25 साल तक है, ऐसे युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। और उस प्रतिक्रिया में अभिजीत का कहना है कि उस प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि आएगी नहीं, सारे कॉकरोचों को एक साथ हो जाना चाहिए। और दिमाग इनका पॉलिटिकल था ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ, आपके साथ यह काम कर चुके थे। तो यहीं से इनको आइडिया आया और इन्होंने इंस्टाग्राम पर और एक्स पर अकाउंट बना दिया। और अकाउंट जब बना दिया तो समझिए कि धमाल मचने लगा। अब इंस्टाग्राम की अगर बात करेंगे तो पिछले 5 दिनों में इस पर 60 लाख फॉलोअर हो गए हैं इस अकाउंट के।
किसके? तो कॉकरोच जनता पार्टी के। ये आंकड़ा है। और 87 लाख जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर वो भाजपा के हैं और 60 लाख इस पार्टी के हो गए। अब समझिए, जबकि कांग्रेस के हैं 1.32 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, और एक्स पर करीब 1,26,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर। तो ये है, मतलब व्यंग व्यंग में सारी चीजें शुरू हुई और चीजें कहां तक पहुंच गई वह मत पूछिए। अब चीजें जो आप समझिए कि इस पार्टी की सदस्यता के लिए इसके मतलब आपको लोगो भी जारी किए गए, सब कुछ हुआ है और सदस्यता के लिए योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है कि कौन लोग इस पार्टी की सदस्यता मतलब मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि पहली तो आपकी बेरोजगारी होनी चाहिए, रोजगार है तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक। दूसरी है कि आलसी होना चाहिए, ठीक है, मतलब अरे रहो परे रहो भला मिजाज अगर है तो आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और तीसरा है ऑनलाइन रहने की आदत भी, लत भी चाहिए आपको, तभी सक्सेस होइएगा, तभी मेंबरशिप है यहाँ पर, ठीक। और चौथी भी योग्यता होनी चाहिए, वो है प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। अगर ये तो समझिए मेंबरशिप अगर ले भी लिए तो खत्म, बाद में आपकी सदस्यता चली जाएगी। फिर मैनिफेस्टो भी इस पार्टी ने जारी किया है, ठीक है। क्या है मैनिफेस्टो में? देखिए कि अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। व्यंग है, भाजपा भेजी थी ना, याद है एक जज साहब को, उसी पर व्यंग है, याद कर लीजिए। दूसरा क्या है मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं? 5 वादे हैं, एक वादे हम बता दिए। दूसरा वादा है कि अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। अब तीसरा इसका सुन लीजिए वादा इस पार्टी का कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी, कैबिनेट भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अब चौथे वादे इनके हैं कि अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस जो है रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। और पांचवा और आखिरी वादा है इनका कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। तो ये 5 वादे हैं और ये देख लीजिए। अब जरा इसके नैरेटिव को समझना होगा, समझना भी चाहिए। ये व्यंग में चीजें शुरू हुई है और हमने कहा कि कई बार जज जो हैं समाज को जोड़ने वाला या समाज में जो कुरीतियां हैं, भ्रांतियां हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन आप समझिए कि इसके 2 चीज हैं, 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सबसे बड़ा पहलू यही है कि सरकार जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना, मोदी की सरकार के खिलाफ में एक हवा तैयार करना, ठीक है। और सोशल मीडिया से क्या हो सकता है इसको बहुत बताने की अब जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि करीब करीब लोग समझ गए हैं कि सोशल मीडिया का पावर क्या होता है और सोशल मीडिया से कई देशों में क्या नहीं हो चुका है इसको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो एक हवा बनाने की कोशिश जो है सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। एक ये पक्ष है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा पक्ष भी है, अर्थात में उसको भी समझने की जरूरत है और समझने की ये जरूरत है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और केंद्र में जब भाजपा की सरकार बनी या चुनाव दर चुनाव भाजपा जिस तरीके से वादे करती है, जब वो वादे धरातल पर नहीं उतरते हैं
उसके बेनिफिट, उसके फायदे अगर नहीं मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि इस तरह से व्यंग किए जाएंगे सरकार पर, ये भी पक्ष है। और कई ऐसी समस्याएं हैं जो अब समझिए कि विकराल और जटिल रूप धरता हुआ जा रहा है। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको इसको इस तरीके से लेना चाहिए। यह सही है कि सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है सीजेआई के, आप समझिए, टिप्पणी के माध्यम से। हालांकि उन्होंने खेद जता दिया है, अपनी सफाई भी दी है, स्पष्ट भी कहा है, किया है कि नहीं क्या है और क्या वह कहना चाह रहे थे। लेकिन जो समस्या है और जिस कदर युवा परेशान हैं, अब युवा के परेशानी की अगर बात करेंगे, अगर हम जेनजी की बात करते हैं तो बताइए नीट है कि नहीं परेशानी का सबब? तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं देश में आयोजित होती हैं, उनके रिजल्ट में समय क्यों लगता? परीक्षा क्यों रद्द हो जाता? सवाल तो है ना। जब युवा आपके हैं, देश के नागरिक हैं, तो रोजगार तो आपसे मांगेंगे ना। अब बिहार में देख लीजिए, TRE 4 की वैकेंसी आनी है और ऐसे आदमी को बना दिया शिक्षा मंत्री, मत पूछिए। योग को डब्बा में रखिए, है ना, माचिस में उसको घुसेड़ दीजिए अगर योग्य आदमी है तो, उसमें से तिल्ली निकालिए आप, तो परिणाम क्या होंगे? अब हम यह भी बताना चाह रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी को इसी वीडियो में कि जरा सोच समझ कर बोला कीजिए। ठीक है, मंत्री बन गए तो आप आसमान नहीं हो गए, धरती पर ही रहिए। ठीक है, सरकार गिर जाएगी, मुंह बातें रह जाएंगे। तो युवा अगर है, जेनजी, समस्या किसी की भी हो, चाहे जेनजी की हो या किसी की भी हो, सरकार को सुननी चाहिए और उसका समाधान भी निकालना चाहिए। अगर आप समाधान नहीं निकालेंगे, समस्या नहीं सुनेंगे, तो नैरेटिव तो बनाए ही जाएंगे। जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ा व्यंग है देश पर, एक बड़ा व्यंग है केंद्र की सरकार पर, और इस व्यंग को सरकार को इस रूप में लेना चाहिए कि वाकई में समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो अर्थात में इतना ही आज। YouTube पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।